बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस सैंडविच मेकर में। उसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन ली है। चिकन मैंने बोनलेस ही ली है, बस हड्डी वाली थी मेरे पास, बोनलेस नहीं थी, तो मैंने उसमें से जो बोनलेस थी वो अलहदा कर ली है। और टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के, और टमाटरों को भी मैंने चॉप कर लिया है। चिकन में मैंने 1 कप पानी डाला है, और साथ ही साथ हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी हल्दी पाउडर। हल्दी से बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा और कलर आता है इसमें। तो इन चीज़ों के साथ ही 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून चॉप लहसुन, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। चिकन हमारी बॉईल हो गई है, लेकिन अभी इसमें पानी है और टमाटर भी हमारे गल गए हैं। तो चिकन को हम बाहर निकाल के इसके छोटे छोटे से रेशे कर लेंगे, और ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना है क्योंकि वो खुद ब खुद ही बारीक हो जाएंगे जब हम इसको मिक्स करेंगे मसाले में। तो अब ये हमने चिकन एक बाउल में निकाल ली है और हम इसके श्रेड्स कर लेंगे। टमाटरों का भी पानी खुश्क हो गया है, और बिल्कुल देखें, इसको हम ड्राई कर लेंगे। और जो चिकन हमने रेशा करके रखी हुई है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। टमाटरों के अंदर हम रेशा की हुई चिकन भी शामिल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। दो बड़े साइज़ की प्याज हमने बारीक काट के रख ली थी साइड में। चिकन में अब हम प्याज भी ऐड कर रहे हैं। प्याज भी हमने चिकन में शामिल कर दी है, और हमने फ्लेम इसका मीडियम लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना हमारा मसाला जो है लग जाएगा। और अगर अभी तक आपने मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। और अगर आप मुझसे किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप मुझसे रेसिपी की फरमाइश भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई काली मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे। चम्मच से मसाले को चलाते रहना है ताकि हमारा मसाला लग ना जाए। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे। चिकन पाउडर से हमारा जो फिलिंग है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ना डालें। अगर आपके पास नहीं है आप नहीं डालें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1 से 2 मिनट हम इसे और कुक करेंगे। प्याज भी हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, हर चीज़ अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है, और अब इसको हम ठंडा करके अपने सैंडविचेस में फिल करेंगे। 4 अंडे हमने फुल बॉईल करके रख लिए थे। अब हम इसमें अंडे भी रफली चॉप करके ऐड करेंगे, क्योंकि अंडे इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। बॉयल अंडे लिए हैं हमने। और 1 हरी मिर्च हम इसमें मसाले में मिक्स कर लेंगे। और वैसे हम बड़ों के लिए अगर हरी मिर्च और ऊपर से भी डालकर सैंडविचेस बनाना चाहें तो हम उस तरह भी बनाएंगे, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं मिर्चें कम रख रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च रख सकते हैं। बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें हैं ये, इसमें से मैं एक जो है अपनी चिकन में शामिल कर दूंगी, जो हमारी सैंडविचेस की चिकन है उसमें, और बाकी मैं ऊपर से सैंडविच में लगाऊंगी। और अंडे भी हमने रफली चॉप कर लिए थे, अंडे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें अंडे। अंडे शामिल करने के बाद हम चिकन में अच्छी तरह से अंडों को मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम फिलिंग अपने सैंडविचेस में असेंबल करेंगे। ब्रेड ली है मैंने, मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है, क्योंकि मेकर जो है
वो हमारा थोड़े छोटे साइज़ का है। अगर हम उसमें सैंडविच ब्रेड लेते हैं तो जो किनारे होते हैं उसके वो अच्छी तरह से मेकर में नहीं एडजस्ट होते। और इस तरह से मैं ऑयल लगा लूँगी, हाफ टी स्पून इसमें ब्रेड स्लाइस में ऑयल लगा के मैंने जो दूसरा स्लाइस है वो भी इसके ऊपर रख दिया है ताकि दोनों में अच्छे से ऑयल लग जाए। आप बटर भी लगा सकते हैं, मैं जो है कुकिंग ऑयल ही लगा रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इनफ है। अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऑयली से हो जाएंगे। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है ताकि जब हम मेकर में रखें तो इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और अब हम इसमें फिलिंग को जो है वो लगा रहे हैं और देखिए बहुत ज़बरदस्त सी फिलिंग बनी है, बहुत ही मज़े की बनती है ये फिलिंग। अगर आप इसमें चाहें ऊपर से आप टमाटर और सलाद का पत्ता भी रख सकते हैं, कुकम्बर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको उसी स्टाइल में बना रही हूँ जिस तरह मैं अपने घर में बनाती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और अच्छी तरह से हम फिलिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और जो 2 सैंडविचेस हैं उसमें मैं ऊपर से हरी मिर्चें जो है वो डालूँगी क्योंकि मुझे जो है वो पर्सनली अच्छी लगती हैं खाने में। बच्चों के लिए जो हम बनाएंगे उसमें हमने हरी मिर्चें नहीं शामिल करनी है ऊपर से। फिलिंग सैंडविचेस में हमने लगा ली है और अब मैं इसमें जो 2 सैंडविचेस हैं उसमें जो हरी मिर्चें हैं कटी हुई वो लगा रही हूँ और 2 सैंडविचेस को ऐसे ही रखूँगी क्योंकि बच्चे जो है वो मिर्चें पसंद नहीं करते। और अब हम इसको ऊपर स्लाइस रख के सैंडविच मेकर में रख देंगे। सैंडविच मेकर को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। सैंडविच मेकर को मैंने गरम करके रख लिया था और इसमें जो है अब मैंने सैंडविचेस को भी रख दिया है और अब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के मेकर को बंद कर देंगे। और ये जो इसकी लाइट्स जल रही हैं, अमूमन हर घर में ही सैंडविच मेकर होता है। सैंडविचेस हमारे बन गए हैं और ये देखें थोड़ा सा चिपक रहा है, इसको हम सेट कर लेंगे। और देखें बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविचेस हमारे बने हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे केचप के साथ। तमाम सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम इसको केचप के साथ खाएंगे। तो आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से सैंडविचेस कैसे लगे। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।